अक्ष सूत्र अंकुशधरा पाण पुस्तक धारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वांछित तिष्ठति सर्वदा अंजनीयाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। प्रभु न मोहि विसारी हो त्रिलोकी लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत हैं दाता तुमसे रे हमको रे ना विघ्न हरन मंगल करन सकल सुधारन काज आज सभा के बीच में भोला राखो मेरी हरे एक मिनट की वंदना और पुनः कथा। हारी सभा में लाज रखो मेरी श्री ब्रह्मदेव महाराज सभा में लाज रखो मेरे ब्रह्मदेव महाराज लाज रखो ब्रह्मदेव महाराज नगला चूड़े के रहिबे मारे नगला चूड़े के रहिबे मारे ब्राह्मण हमया दीन तुम्हारे ब्राह्मण हमया दीन तुम्हारे बहुत सेवक अपने तुम्हारे बाबा लगाई लई कहाँ पर अब देरी श्री ब्रह्मदेव महाराज लगाई लई कहाँ पर अब देरी ब्रह्मदेव महाराज ब्रह्मदेव महाराज आश्रम पैन काम कोई दूजा आश्रम पैन काम कोई दूजा समय समय पर हो रही पूजा समय समय पर है रही पूजा समय समय बाबा है रही पूजा समय समय पे बाबा है रही पूजा जय जयकार नाम से पूजा बाबा शरण लइए तेरी श्री ब्रह्मदेव महाराज शरण लइए तेरे ब्रह्मदेव महाराज सभा में जइयो पेरे ब्रह्मदेव महाराज सभा में जइयो ब्रह्मदेव महाराज दर्शन आसे पकन को दैयो दर्शन आए कल को दैयो नागदेव को संग में लइयो नागदेव को संग में लइयो गलती होए माफ कर दैयो बाबा लगइयो मत ज्यादा देरी श्री ब्रह्मदेव महाराज लगइयो मत ज्यादा देरी ब्रह्मदेव महाराज सभा में जइयो पेरे ब्रह्मदेव महाराज सभा में जइयो पेरे ब्रह्मदेव महाराज पर सच्चे दरबार की सीता सती सावित्री अनुसुईया मदालसा जैसी माता
पिता तुल्य बुजुर्गों को चरण बंदन, हम उम्र भाइयों को राम राम और छोटे छोटे बच्चों को प्यार। कथा के प्रेमी भक्तों, मैं वही आपका जाना पहचाना आप लोगों का एक सेवक हूं। अपने बारे में तुम्हें बताने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। बात तो उस समय की है, यहां से छोड़ी कथा, अरे शारदा तुम्हें मना हूं, और जितने बैठे बुजुर्ग शीश चरण में ना हूं। पहले में जहां से कथा छोड़कर गया वहीं से आप प्रेम से सुने। प्रथम शीर्षक था उषा का विवाह। बात तो उस समय की है, जिस समय उषा को आश्वासन देकर के चित्ररेखा समुद्र के किनारे पर पहुंची, देवश्री नारद से भेंट हुई। द्वारका के ऊपर सुदर्शन चक्र पहरा लगा रहा है, पहरा लगा रहा है। चित्ररेखा भयभीत हो गई। उतनी ही देर में महात्मा नारद जी आ गए। आकर कहा, पूछा, चित्ररेखा कहां जा रही हो? प्रभु, किया हुआ सब तुम्हारा है। भगवान के घर में जा रही हो चोरी करने के लिए। नारद ने कहा, तो चली जाओ, कि ये चक्र घूम रहा है, काट देगा। अब देवश्री नारद ने अपनी तामसी मड़ियों की माला चित्ररेखा के गले में डाल दी, तो चित्ररेखा का भेष साधु का बन गया। संत के भेष के लिए भगवान का द्वार 24 घंटे खुला रहता है, चाहे दिन हो चाहे रात्रि। चक्र ने रास्ता दे दिया, आगे बढ़ी, विचार करने लगी, अनिरुद्ध मिलेगा कहां? भगवान कन्हैया की 16,109 रानी है, लेकिन वीरों के द्वारा पता लगाया रुक्मिणी वाले राजमहल में 8 पटरानियां, बहू और दूल्हा। जाकर के देखा, अलग अलग पलंग पर बरनी बरना सो रहे हैं। 8 पटरानियां दोनों पलंगों को घेर के चारों तरफ सो रही हैं। आज चित्ररेखा ने दोनों की सुंदरता को देखा, विचार करने लगी, अगर इसमें से एक को ले जाऊं तो एक अपने प्राणों को त्याग देगा। उषा, तूने अच्छा नहीं किया, ऐसी सुंदर जोड़ी को मैं बिगाड़ दूं तो पाप तो मुझे भी लगेगा। थोड़ी देर बाद विचार आया, अगर न ले जाऊं और यहां कोई जग गया तो मुझे मार देगा, उषा वहां मर जाएगी। तो 4 वीर चारों पाहिनों पे रेखा ने धरे जमाई। दयो ईशान हो जब वीरन को ढुलकिया बेटा, अरे ऊपर लयो पलेंगा उठाए। अगर जग गया, जगते जगते मारेगा, ये मुझे मार देगा। इतनी ऊपर से ये गिरेगा तो ये भी मर जाएगा, और उषा वहां मर जाएगी, तो अब मौत होगी 3। रेखा लीनो है सोच उपाय, एक वीर छाती पर
ने एक कबीर को छाती पर रख दिया, अगर न ये जगेगा न कोई मरेगा। इधर उषा के पेट में पाप हो गया। उषा ने विचार किया ऐसा न हो कि सबसे पहले लाए के अपने कमरा में धर ले, और जन काका कई जन काका पढ़ावे जन काका करे, ताते ऐसो करो कि भाई के पलिका बन जाएगी, सो जाओ। सो अपने कमरा को छोड़ के और चित्र रेखा वाई कमरा में जाए के उषा घर राटे भर के सोई गई। सबसे पहले न्या आवे। जिसके पेट में बेटा पाप होता है वो तो पता नहीं क्या क्या सोचता है और क्या क्या करता है, लेकिन चित्र रेखा के दिमाग में ऐसा था नहीं। अभी रात्रि झुकी है, पलंग को लाके उषा वाले कमरे में रखा, आकर देखा उषा का पलंग खाली, तो भयभीत तो हो गई। क्यों? बड़ी परेशान है बिना पति के, ऐसा न हो बच्चों ने कछु कर लो हो। तो पलंग को तो उतार दिया और जल्दी वाले चार पाइन के चार बीरन को हटा लो, छाती वाले को ध्यान भूल गई। अपने वाले कमरे में पहुंची, जाकर देखा तो उषा घर राटे भर के सो रही है। कोई आदमी मेहनत करे तुम्हारे कारण और तुम निर्धुंध होके सो, तो मेहनत करने वाले को गुस्सा आ सकता है। तो चित्र रेखा को क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो क्रोध में बुद्धि नष्ट हो जाती है, क्रोध में बोध चला जाता है। इसलिए तो आदमी उल्टी सीधी गाली बकता है। आप बताओ नेताजी, गुस्सा में तो बकता है। इसका मतलब यह है कि क्रोध में बोध चला जाता है। तो आज चित्र रेखा का बोध चला गया और उषा को गालियां देने लगी। और कैसे गाली दे रही है? आरे खसमासी अब क्यों सोई रही रे पलका पे, अब कहां सोई रही रे पलका पे, पलका पे कोई भगना बिना कछु ना सुहाए, अरे भगना बिना कछु ना सुहाए। और ये जयवीर सिंह भैया गिटारी जी आशीर्वाद देते हैं 50 रुपए से, और मैं तो आशीर्वाद का भिखारी हूं, वो तो जरूरत है। पलंग छोड़ दी हो उषा ने, भज गई है भवन में और ये श्री इनाम सिंह प्रधान जी विक्रमपुर से 500 रुपए से सम्मान करते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। अरे भैया हो रेखा तो ही पलंग अपने रुपए से भगवान भक्ति दें। इधर हारी थकी चित्र रेखा जैसे पलंग पर गिरी, घर राटे भर के सो गई। और ये श्री महेंद्र सिंह जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज उषा सोच रही है, पहले आए के बड़े गौर से देखो, बस यही है जो पल्ली रात संग रहो, यही है।
सोब सोब मेरो सैया, सोब सोब मेरो राजा, जगाऊं कैसे सोब सोब मेरो सैया, जगाऊं कैसे सोब सोब मेरो राजा, जगाऊं कैसे सोब सोब मेरो राजा, जगाऊं कैसे सोब सोब मेरो राजा। पति व्रतन को परिवार हमारो, पति व्रतन को पति व्रतन को परिवार हमारो, अवही रात झुको अंधियारो, मैं हूँ पतिव्रता एक नारी, अपनो धर्म डिगाऊं कहते सोब सोब मेरो राजा, और ये श्री वीरेंद्र सिंह भगत जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। आज सोच रही है उषा, इसे कैसे जगाऊं। याद आ गई उसको त्रेता वाली बात। जिस समय महाराज दशरथ कौशल्या की जंघा पर सिर रखे सो रहे थे मधुसा के अंदर, रावण आ गया। सोचने लगी कौशल्या कैसे जगाऊं, दुश्मन छाती पर खड़ा है। समुद्र से पानी के छींटे लेकर के महाराज दशरथ को जगाया। तो वही उपाय मैं क्यों न कर लूं। बासे फूल टोकरी में भैया, झोरी में ले भरवाई, फूल हाथ में ले ली हो, उषा सोची सोची राहे। जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। सोचने लगी, फूल हाथ में लिया, फूल में डंठल है। विचार करने लगी, मेरे पति का अंगल बहुत कोमल है, अगर डंठल की चोट लग गई तो नाराज हो सकते। फूलों को अलग किया और डंठलों को अलग किया। और दादा हुआ क्या हुआ? आरे ढोलकिया एक एक लेके फूला, अरे बदन प्रीतम खेरे मारो, अरे बदन प्रीतम खेरे मारो, प्रीतम खेरे मारो, और रे कोठिन करे उपाय, हारे जगत न है प्राणन रे प्यारो सोचने लगी, नींद है क्या आफत है। सारे लोटे का जल खत्म हो गया।
और ये सुखपाल सिंह जी सुंदरपुर से 100 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान छत्र छाया बनाए रखे। सोचने लगी ऐसो तो ना चित्र रेखा ने कछु कद्दो हो बाने कछु कई होई इनने मानी ना होई। जादू करनी है। और ये सामन सिंह दूधिया जी 50 रुपए से सम्मान देते हैं। भगवान भक्ति दें। मुंह पे हाथ धरो तो सांस चल रही है। उषा ने विचार करो सो ही रहे। करन लगी श्रृंगार आरे रजन अंधियार झुक रयो भारो धमक धमक करे पैर धरने धन मारो ताहुन जागो पिया आरे दुख है जिया धिय को भारो पीला ले लयो हाथ आरे अला पहरा गए न्यारो भैया दीखत नाहे उपाय पाय कवोरी रे बैठ पलिंग पे पिय को तरवार ये सहरा पिया को तरवार ये परना बोला सुनाई दे दुखियारी घोरे सबूर बनाए दे मेरी ओर केरे लिवैया जीवन नाम केरे खिवैया